हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है ना कल वाले वीडियो के बाद में शाम से मैंने स्टार्ट किया था। तो कल अगर मैं इस वीडियो को उसके साथ ऐड कर देती ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता। तो यहाँ पर देख सकते हो सुबह में आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में दिख गया होगा और आज मैं ये ब्लॉग पोस्ट करी हूँ। तो ये शाम का ब्लॉग है। तो शाम को मैंने कल ही ये भी शूट किया था। तो शाम को मैं आप लोगों को बोल ही रही थी हम लोगों को कहीं बाहर निकलना है। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर मॉल, दिशानी के पापा के लिए कुछ कपड़े वपड़े खरीदने। वैसे तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदते हैं, हमेशा मेरे लिए और दिशानी के लिए ही खरीदते हैं, पर अपने लिए बहुत कम शॉपिंग करते हैं। मैंने मेरे पापा को भी देखा है, वो खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते हैं। मतलब घर के आदमियाँ जो होते हैं ना, वो अपने लिए कुछ नहीं पर पूरे परिवार के लिए सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर है ना शाम को हम लोग गए थे बस थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े लाने और वो ट्राई कर करके देख रहे थे। फिर कुछ पसंद आए, फिर हम लोग लेके घर आ गए थे। और घर पे आने के बाद ना यहाँ पर मेरा मूड पहले अच्छा हुआ बाहर घूम फिर के, और घर पे आने के बाद ना यहाँ पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मुझे बनानी पड़ रही थी फिश। तो दिशानी के पापा है ना घर पे आके मुझे छोड़ के वो जाके मेरे से बिना पूछे ही फ़िश लेके आए, क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत कम मिलता है। और अगर कभी अच्छा फ्रेश मिले ना तो वो कॉल कर देते हैं दिशानी के पापा को और ये जाके ले आते हैं। तो ऐसा ही आज हुआ था, तो कॉल किया तो ये जाके लेके आए हैं। तो ज़्यादा तो लेके नहीं आए पर घर पे आके इतना घूम फिर के थक हार के आई हूँ। और आने के बाद ये सब कुछ बनाना थोड़ा सा मुश्किल तो है ही, क्योंकि फ़िश वगैरह बनाने में थोड़ा सा और ज़्यादा तामझाम होता है। तो यहाँ पर गुस्सा भी आ रहा था पर कुछ कर नहीं सकती। और आप लोग ये मत सोचना कि सावन में भी नॉनवेज यहाँ पर चल रहा है, ये सावन से पहले का ही वीडियो है। तो इसी वजह से सावन में तो मैं भी नहीं और हमारे घर पे भी नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर कर रही हूँ फ़िश को फ्राई। और जल्दी जल्दी है ना शॉर्टकट में मैं सोच रही हूँ कुछ बना दूँ फ़िश से, सब्जियों को ऐड करके इसके अंदर सब्जी बना देती हूँ। और हम लोग ना सब्जियों के साथ फ़िश को बनाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो है ना सिर्फ फ़िश करी और फ़िश फ्राई बनाते हैं, पर हम लोग है ना सब्जियों के साथ बनाते हैं। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर है ना फ़िश को अच्छे से धो के साफ़ करने के बाद मैंने नमक और हल्दी सिंपल मिला लिया है और अब जाके बस फ्राई कर रही हूँ एक एक करके। और जितने मैं ना आरती खिड़की में आके खटखट कर रही थी, मैं एक ध्यान से अपना काम कर रही थी। और जितने में गेट बजा, मतलब विंडो बजा ना, तो मैं एकदम से डर गई खोलते से ही। फिर जाके ना मैं उसको बोल रही थी मुझे डरा दिया तूने। फिर हम लोग बातें कर रहे थे और साथ में खाना बना रही थी, पर क्या बातें कर रही थी ये मुझे याद नहीं है क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया है इस व्लॉग का, तो इसी वजह से ध्यान नहीं है। पर कुछ बोल रही थी वो शायद मुझे, तो बस वही मैं यहाँ पर खाना बनाते बनाते उसकी बातें भी सुन रही थी। और रात को है ना ये दोनों आके ऐसे ही कुछ चाहिए होता है ना, तो इस खिड़की के इस साइड है ना मेरे घर के पीछे वाले मतलब आगे वाले पोर्शन में ये लोग रहते हैं और मैं पीछे वाले पोर्शन में रहती हूँ और ऊपर ओनर रहते हैं। तो इसी वजह से ना ये लोग कुछ भी चाहिए होता है ना तो बालकनी से आ जाते हैं, क्योंकि मेरे किचन के साइड में यहाँ पर नीचे बालकनी है। आप लोगों ने पूरे घर का अगर ब्लॉग दिखाया होगा मैंने कभी तो आप लोगों को पता है, बहुत से लोग जो देखते हैं रेगुलर। तो इस बालकनी और इस विंडो का एक फ़ायदा है, हम लोगों को अगर आपस में कुछ भी चाहिए होता है तो हम लोग यहाँ से ही आदान प्रदान कर देते हैं। और उनको भी कुछ चाहिए होता है तो मैं यहाँ से दे देती हूँ और मुझे भी कुछ चाहिए होता है तो वो लोग इधर से दे देते हैं। और कुछ भी पूछना होता है तो भी मतलब सारी बातें यहाँ पर खिड़की पे खड़े होके और मैं किचन में खड़ी होके बात कर लेती हूँ और मेरा काम भी हो जाता है और इंटरटेनमेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पर फ़िश फ्राई करने के साथ साथ मैं यहाँ पर अच्छे से चावलों को वॉश कर रही थी क्योंकि मुझे चावल पकाने थे। और थक तो इतना गई थी ना बहुत ज़्यादा, सुबह से लेकर शाम तक, मतलब हर कोई थक ही जाता है घर के काम से। और बाहर जो लोग करते हैं मुझे आइडिया नहीं है कि कितना हालत ख़राब होता है। हाँ पर रोज़ सुनती हूँ दिशानी के पापा मुझे बोलते हैं बाहर जाके देखो फिर पता लगेगा घर का काम कुछ भी नहीं है। तो ये डायलॉग तो उनका हमेशा रहता है। तो फिर भी यहाँ पर फ़िश भी मेरी फ्राई हो चुकी थी। तो चलिए अब जल्दी जल्दी कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैं फ़िश के साथ सिंपल सा एक लौकी ऐड करके ना सब्जी बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए एकदम कच्ची लौकी मेरे पास थी, एकदम फ्रेश और बहुत ही छोटा सा एक, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये जब मैंने ख़रीदा था क्योंकि एकदम छोटे छोटे मैंने 2 लिए थे।
तो इधर देख सकते हो दिशानी और दिशानी के पापा मेरे कैमरे के सामने आके मस्ती कर रहे, मुझे पता नहीं था और अब जाके जब मैंने एडिटिंग किया ना तब मुझे पता चला। तो चलिए अब है ना वो दोनों तो कर रहे हैं आराम और मैं घर पे आके मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं है, मैं फिर से लग चुकी हूँ अपने काम पर। तो जैसे तैसे जल्दी जल्दी कर रही हूँ सारा काम, हो सके तो जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करके डिनर करके फिर ना थोड़ी देर ना मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब थकावट हो रही है, सिर में दर्द अलग हो रही है। तो फिर भी मैं यहाँ पर लगी हूँ अपने काम पर। तो यहाँ पर 2 सब्जी तो मुझे बनानी ही है। तो यहाँ पर सारे फ़िश जो है ना मैंने पहले बार जो चढ़ाया था ना वो सारे तो फ्राई हो चुके हैं, तो उनको मैं निकाल लूँगी और एक एक करके सारे फ़िश फ्राई कर लूँगी। फ़िश फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, पर कुछ कर नहीं सकते। और इधर मेरा चावल जो है ना वो भी पक रहा है, तो उसको पकने देती हूँ। और ये जो चूल्हा है ना थोड़ा कम जलता है, मैंने कई बार बोला है, तो इसी वजह से बस इधर के साइड में मैंने चढ़ा दिया है चावल और इधर में कर रही हूँ लौकी की सब्जी की तैयारी। तो सबसे पहले वही है, जीरा डाल दिया है मैंने तेल में और फिर जाके डाल दिया है लौकी, फिर सिंपल हल्दी नमक यही मसाला जाएगा। और इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर ऐड नहीं करूँगी, ग्रीन चिली ऐड करूँगी, तो वो मैं थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी। तो यहाँ पर इस सब्जियों को ना अच्छे से हल्दी और नमक से मैं पका लूँगी, फ्राई कर लूँगी मतलब थोड़ी देर। और फिर जाके इसके अंदर मैं डालूँगी फ़िश के पीसेस और फिर जाके इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। तो ये है ना सिंपल तरीके से सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। जो लोग खाते हैं उनको तो अच्छा लगता है, जो लोग है ना फ़िश नहीं खाते उनको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो चीज़ नहीं खाते वो तो अटपटा लगेगा ही। तो यहाँ पर बस मैंने पानी भी डाल दिया है और फिर जाके इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची और टमाटर डाल दिया है। और बस अब ये सब्जी में पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूंगी। साथ में इधर मैं चढ़ा दूंगी एक पैन, क्योंकि मुझे दूसरी सब्जी भी बनानी है। तो दूसरी सब्जी में यही बनाऊंगी, टमाटर के साथ कुछ करूंगी फ़िश डाल के। टमाटर और फ़िश की सब्जी जो है ना वो भी अच्छी लगती है। ये सारे जो है ना बंगाली रेसिपी है, तो वही सब कुछ है। तो बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे बन रहा है, क्या कर रहे हैं, तो वही है। और कुछ लोगों को तो पता ही है, जो लोग हमेशा बनाते हैं, तो उनके लिए नया कुछ नहीं है, सिंपल रेसिपी है। तो यहाँ पर देख सकते हो सब्जी जो है ना वो मेरी बन चुकी है। और साथ में इधर मैं चढ़ाऊँगी अब टमाटर की जो सब्जी है ना उसको। तो बस जल्दी जल्दी आके घर पे सारा थका हरा फिर भी सारा काम करके अब, और मैंने ना ये काम इतने जल्दी जल्दी किया था क्योंकि आते आते तो लेट ही हो गई थी, 8:30 बज ही चुके थे। और फिर जाके खाना बनाते बनाते तो और लेट हो जाती, तो इसी वजह से बहुत जल्दी जल्दी किया। तो एक सब्जी तो हो गया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऊपर से जीरा पाउडर डाल दिया है। और दूसरी सब्जी जो है ना वो मेरी बन रही है, चावल इधर मेरी पक चुकी है। तो बस अब सारा काम जो है ना वो ख़त्म होने वाला है। और साथ में इधर टमाटर की एक सब्जी है तो वो भी अभी हो जाएगी, बस थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।